भवतु। सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। निरंतरता से वैदिक जीवन पद्धति के माध्यम से ऋग्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे थे और 10वें मंडल तक पहुंच गए हैं। यहीं से एक नया विषय आज से आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। वेदों में मन का स्वरूप क्या है, मन, वाणी और हमारा कर्म, यह जो शरीर साधन है कर्म का, तो मन से, वाणी से और शरीर से कर्मों का अनुष्ठान हम करें। और इस कल्याणी वेदवाणी ने हमको जो जीवन जीने की कला, जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, उससे अपने जीवन को हम सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। प्रायः जब हमारा बस नहीं चलता है, हम विषयों में अपने आप को रोक नहीं पाते हैं या ध्यान में, चिंतन में, मनन में, अपने कर्मों के अनुष्ठान में जब हम आलस्य प्रमाद करते हैं या विषयों के साथ जुड़ करके अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं, और जब हमको स्मरण आता है या कोई हमको श्रेष्ठ महापुरुष या गुरुजन, माता पिता, मित्रगण हमको समझाते हैं, बताते हैं, या समय हमको सिखाता है, समय जब हमको ठोकर देता है तो हम चौंक जाते हैं कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि मन मेरा लग नहीं रहा था, मन मेरा चंचल था। मन को नियंत्रण में ना करने से व्यक्ति का जीवन अत्यंत दयनीय स्थिति को पहुंच जाता है। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण कर लें तो अपने जीवन पर और इस जगत पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि मन ही ऐसा साधन है, ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो हमको व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इस संसार का जो बोध होता है, जो हमारे जीवन के लिए और इस जगत के लिए कल्याणकारी है, उस तत्व का हम चिंतन करें और जो निरर्थक है उससे दूर हट करके सार्थक जीवन को जीने का प्रयत्न करें। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। इसलिए मन पर जिनका नियंत्रण आ जाता है वो व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। जब श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी, तो भगवान कृष्ण के बार बार कहने पर, समझाने पर भी अर्जुन को बात समझ में नहीं आ रही और अंत में वो बात यही कहता है कि हे भगवान, हे केशव, आप जो कुछ समझा रहे हैं वह पूर्णतः हमको स्पष्टता से समझ में नहीं आ रहा है। हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, हमारा मन चंचल हो रहा है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायु रिव सुदुष्करम। कि हे भगवान, यह मन इतना चंचल हो रहा है मेरा कि वायु को जैसे वश में करना बड़ा कठिन है। कोई बोले कि
वायु को पकड़ करके ले आओ, वायु को बंधन में रखो, तो वायु को तो बंधन में नहीं रख सकते। और वो वायु तो इतना वेगवान है, वायु जैसा वेग, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, ये बड़ा ही मुश्किल कार्य है, बड़ा ही दुरूह कार्य है कि जैसे वायु को बस में करना कठिन है, वैसे ही इस मन को भी वश में करना बड़ा कठिन है। मन चंचल है और यह चलायमान है, बड़ा ही गतिशील है। उसमें बात आई कि यदि मनुष्य का मन ठहर जाए तो इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा, और इंद्रियों पर यदि नियंत्रण आ गया मनुष्य का तो उसका संपूर्ण जगती पर भी नियंत्रण हो सकता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इंद्रियां जो है वो बहिर्मुख है, हमारा जीवन इन्हीं पर आधारित है, क्योंकि ये साधन है। परांचिखानी वितृत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मनम। ये जो अंतरात्मनम न पश्यति, जो अंदर का अंतःकरण है उसको देखने के लिए अंतःकरण जो चक्षु है, जो ज्ञान चक्षु है वो चाहिए। लेकिन वो ज्ञान कब प्राप्त होगा? वो ज्ञान प्राप्त होगा, वो साधन प्राप्त होगा, वह समाधान हमको मिलेगा जब हम शांत होंगे, जब समाधि की प्राप्ति होगी। लेकिन ये मन मानता नहीं, मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं। मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार लोग कहते हैं। इस मन को हम समझें, और मन की बड़ी महिमा है। एक तो बाहरी जगत में मन को बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है, और यही वेद में भी कहीं पर उसको चंचलता के रूप में देखते हैं, और कहीं कहीं तन में मनहा शिव संकल्प मस्तु की बात कहते हैं कि मेरा मन कल्याणकारी जो है, शुभ संकल्पों से युक्त हो, कल्याणकारी मेरे अंदर भाव आए। याद रखिए कि मन सबसे बड़ा साधन है हमारे जीवन और जगत को उत्थान की ओर ले जाने के लिए। यदि मनुष्य का मन ठीक नहीं है, मनुष्य का मन कार्य नहीं करता है, तो जैसा व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसकी संवेदनाएं सब क्षीण हो जाती हैं। वो देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना फिरना सब छोड़ देता है। और वो कोई व्यक्ति जब उसको वो जिंदा बिल्कुल जीते जी वो शव की भांति कार्य करता है। अर्थात कार्य क्या करता है? व्यक्ति उसको एक प्रकार से दवाओं के बल पर, या ये कहें कि अलग अलग जो उपचार की दृष्टि से भी उसको रखते हैं, लेकिन उसका मन काम नहीं करता है, तो वह व्यक्ति जीते जी लाश बन जाता है, शव के समान होता है। लेकिन जब मन कार्य करता है तो वही व्यक्ति नर से नारायण बनने का, वामन से विराट बनने का, वह मानव से महामानव बनने का सामर्थ्य रखता है। वह देश और दुनिया को दिशा और दशा बदलने का सामर्थ्य रखता है। ये मन के ऊपर निर्भर करता है। तो हम मन के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको समझने को मिलेंगी, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और 10वें मंडल से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और भी अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनके भी आपको विचार मन के ऊपर सुनने को मिलेंगे। तो आज से यहीं पर हम आरंभ करते हैं, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 57वें सूक्त के पहले मंत्र में, और ये पूरा सूक्त ही मन के ऊपर दिया हुआ है, तो मन का बहुत ही सुंदर वर्णन है, और कितना इससे हम सीखते हैं, ये बहुत ही हमारे लिए महनीय होगा। बहुत सुंदर चर्चा होगी, आप इसको ध्यान से सुने। पहले मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम मा प्रागाम
मा प्रगाम पथो वयम पथो वयम मा यज्जादिन्द्र सोमिनः वयम मा यज्जादिन्द्र सोमिनः मान्तः स्थूर्णो अरातयः मान्तः स्थूर्णो अरातयः ऋग्वेद के 10वें मंडल के 57वें सूक्त के इस पहले मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। यह सूक्त बहुत ही सुंदर सूक्त है। ऋषि बंधु सुबंधु श्रुत बंधुर विप्र बंधुश्च गौपायनः देवता विश्व देवा, और छंद इसका गायत्री है। ओम मा प्रगाम पथो वयम मा यज्जानिन्द्र सोमिनः मान्तः स्थूर्णो अरातयः। ओम मा प्रगाम पथो वयम मा यज्जादिन्द्र सोमिनः मान्तः स्थूर्णो अरातयः। बहुत ही सुंदर चर्चा है। पिछले सूक्त में, इसके मंत्र में प्रभु के प्रकाश से चलते हुए इस सारे संसार को हम कृतज्ञ भाव से अनुभव करें और प्रभु का स्तोता अपने जीवन की शक्तियों का विकास करके उस विकास को समष्टि के लिए, अपने पुत्र पौत्रों के लिए, संतानों के लिए संचरित करने वाला होता है। वह भी उस प्रभु से ही शक्ति संपन्नता को प्राप्त करता है और मनोरोध से इंद्रियों, उस जो है गो क्यों इंद्रियां भी गो के समान ही हैं, उत्तमता से रक्षण करने वाला
हो, ऐसा ये बंधु, सुबंधु, श्रुत बंधु व विप्र बंधु, ये जो इसके ऋषि हैं इस वेद मंत्र के, तो यहाँ कहा कि हम वयम ओम मा प्रगामा पथो वयम मा यजादिंद्र, कहा कि हम मनोनिरोध करने वाले बंधु सुबंधु आदि पथा मार्ग से माँ मत प्रगामा दूर हों। हम अपने जीवन में मनोरोध अर्थात मन का नियंत्रण करने के पथ से कभी विचलित ना हों। अपने इस जीवन को मन के निरोध के साथ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा जो बात कही है, तो मन का या चित्त का जो वृत्तियों का जो निरोध है, जो संयमित अनुशासित व्यवस्थित विचार है, व्यवहार है, उससे इधर उधर ना भटकें, ना प्रगामा दूर ना हो, मार्ग से हम भ्रष्ट ना हो। मन वश में नहीं होता तभी इधर उधर भटकना होता है, और मन यदि वश में है तो यह सारी सृष्टि भी वश में हो सकती है। मन निरुद्ध हुआ तो भटकने का प्रश्न ही नहीं रहता। इंद्रियां नव विषयों में जाती हैं, तो यदि मन भी उनके साथ हो जाए तभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि अपने पथ से भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि का जो कार्य है वह क्षीण हो जाता है, वह विवेक से युक्त नहीं हो पाती और बुद्धि हर ली जाती है इन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा। मन निरुद्ध रहे तो बुद्धि का भ्रंश नहीं होता। बुद्धि के ठीक रहने से हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। और मार्ग क्या है? तो कहा कि जो कल्याणकारी है, जो यज्ञी कर्म है, वास्तव में वही धर्म है, वही हमारा मार्ग है। महाजनो येन गता स पंथा। तो इसलिए कहते हैं कि हम हे इंद्र यज्ञ प्रिय प्रभो, यज्ञात माँ यज्ञ से पृथक ना हो। उस यज्ञ से जो सोमिना सोमी है, यह यज्ञ सोम वाला है। सोम का अभिप्राय शरीरस्थ हमारा जो अंतिम धातु है, जो वीर शक्ति है, जो पराक्रम है, जो वास्तव में ब्रह्म बल देने वाला है, जो आत्म बल देने वाला है, जो मनोबल शरीर बल देने वाला है, ऐसा बल जो हमको प्रबल करता है, हमको जीवन के सभी विषयों, सभी स्थानों पर हमको सफलता देता है, हमको सक्सेसफुल करता है। तो वह यज्ञ से मनुष्य में जो वासनाएं प्रबल नहीं होती, यज्ञ से हमारे कल्याणकारी कर्मों से हमारे जीवन का सभी प्रकार का जो दुर्गुण दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, वो दूर हो जाता है। इस प्रकार से वासनाओं के न होने से हमारा जो जीवन है वह व्यवस्थित होता है। हमारे अंदर वासनाएं या जो आसक्ति है वह नहीं रहती है और हमारे अंदर की शक्ति सुरक्षित रहती है। जहाँ आसक्ति है वहीं पर शक्ति का जो है क्षय होगा, और जहाँ अनासक्ति है वहीं पर शक्ति का संचय होता है। इसलिए हम शक्ति को, वासनाओं के न होने पर हमारे अंदर की शक्ति का संचय होता है, हम शक्ति से परिपूर्ण होते हैं, शक्ति सुरक्षित रहती है, शक्ति हमारी ह्रास को प्राप्त नहीं होती, क्षय को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए यज्ञ सोमी कहा गया है। इस प्रकार यज्ञों में लगे रहने पर नह अंतः, हमारे अंदर अरातयः, काम क्रोध लोभ आदि शत्रु मां अस्थुः मत स्थित हो। इन लोभ आदि शत्रुओं से आक्रांत न होने के लिए हम यज्ञी कर्मों में लगे रहें, यज्ञ का अनुष्ठान करते रहें, सदा सर्वदा सर्वत्र दिव्य कर्मों में, निष्काम कर्मों में अपने आप को लगा के रखेंगे
तो ये जो मन का जो चंचल स्वभाव है ये भी स्थिरता को प्राप्त होगा, हमारे अंदर की वासनाएं भी शांत होंगी। सेवा से, साधना से, जप तप स्वाध्याय से, ध्यान से हमारे जीवन को हम उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर बढ़िया सुंदर बना पाएंगे। इन लोभ आदि शत्रुओं से हम कभी भी पराजित नहीं होंगे, अपितु इनको धराशायी करने वाले होंगे। उत्तम कर्मों में लगे हुए व्यक्ति को कभी भी दुर्वासनाएं, उसको कभी भी दुर्मति, दुर्गति कभी भी उसको सताती नहीं है और वह सद्गति को प्राप्त होता है। वह सद्भावना के साथ, अच्छी कामनाओं के साथ जीवन को जीने का उसको ढंग पता होता है और कभी भी वह इस संसार के रंग में रंगता नहीं है। हम पथभ्रष्ट ना हो, यज्ञों में लगे रहें, जिससे लोभ आदि शत्रु हमारे हृदय में स्थान ना पा सके, मन हमारा श्रेष्ठ बन सके, ऐसा भाव हमारा हो। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये दूसरे मंत्र में कहा है, ओम यो यज्ञस्य प्रधानस्तन्तुर्देवे स्वततः तमाहुतं नशीमहि। ये कहा कि हम मार्ग से भ्रष्ट न हो, मार्ग का स्वरूप भी यज्ञ शब्द से व्यक्त किया। अब कहते हैं कि उन यज्ञों में लगे रह करके हम उन यज्ञों की सफलता को अपनी सफलता मान करके कहीं गर्वित ना हो जाएं, अहंकारी ना बन जाएं। यह ध्यान रखें कि यज्ञों को सिद्ध करने वाला जो परमपिता परमेश्वर कोई जो शक्ति है, तम उसको ही नशीमहि हम प्राप्त करें। हम उस परमात्मा को आहुतम समन्तात हुतम दानम यस्ते, समन्तात दान वाले हैं। हम अग्निहोत्र करते हैं, परंतु थोड़ा सा विचार करने पर क्या देखते हैं कि घृत को डालने के लिए साधनभूत चमच, जो चम्मच है, किसकी देन है? अग्नि प्रभु ने बनाई है। आहुति डालने का सामर्थ्य भी उसी ने दिया है। तो हम उसको ही अपने जीवन का ध्येय बना करके कि हमको सदा सर्वदा सर्वत्र उत्तमोत्तम ढंग से कार्य करने का सामर्थ्य हमको अर्जित करना है। और ये जो कुछ भी यज्ञीय साधन मिले हैं उस प्रभु ने ही दिए हैं। यज्ञस्य प्रधान, यह जो यज्ञस्य प्रसाधनः, सब यज्ञों के सिद्ध करने वाले वही हैं। हम इस बात को कभी न भूलें और छोटे से छोटा कार्य भी उस प्रभु की प्रदत्त शक्ति से ही कर पाते हैं। मन को बांध कर हम प्रभु में लगाने का प्रयत्न करें, सब यज्ञों को उस प्रभु से ही संपन्न माने, ऐसा जान करके मान करके हम कभी भी अहंकारी न बने, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव ना फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो हम उस परमात्मा का गुणगान करें, उसका ध्यान करें और मन पर हम नियंत्रण करें, मन के ऊपर। और हम आगे मंत्रों को पढ़ेंगे। आज से जो मन का स्वरूप है उसकी चर्चा आरंभ हुई है, आगे सुनते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।